मैम, सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं अगस्त महीने की, क्योंकि 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा होने जा रहा है ये आप बताएंगी। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शनि भी वक्री हो रहे हैं मैम, जी और ये बड़ा लंबे समय के लिए हो रहा है, जी नवंबर तक का महीना है। जी तो जी। कैसा जाने वाला है सभी लोगों का ये अगस्त का पूरा महीना। तो अब बात करेंगे कन्या राशि की, क्योंकि जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो इस वक्त इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। तो कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है पूरा जी महीना। जी, कन्या राशि की बात करते हैं तो अगेन आपकी स्वामी जो है वो बुध हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्वभाव यहाँ पे बदल जाता है। आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम रहेंगे। अगस्त के महीने में तो आप प्रैक्टिकल नहीं रहे, इमोशनल ज़्यादा होकर के फैसले लेंगे आप। देखिए कई बार कुछ फैसले होते हैं वो हमें प्रैक्टिकली लेने पड़ते हैं, वहाँ इमोशन हमारे थोड़े से साइड रखने पड़ते हैं। तो आपने अगस्त के महीने में थोड़ा सा ये ध्यान तो रखना है। अगर शनि की बात कर रहे हैं तो शनि आपके सप्तम भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। सप्तम भाव की जो प्लेसमेंट है वहाँ पर शनि जो है बैठेंगे और सीधा लग्न को देखेंगे, यानी चीज़ें डिले कराएंगे। अब डिले चीज़ें आपकी वैसे ही हो रही होंगी, आप इल्ज़ाम आकर के घर में व्यक्तियों पर डाल, आपने नहीं मुझे जाने नहीं दिया था ना उस दिन, देख ले मेरे हाथ से ना काम निकल गया था। क्योंकि डिसीजन ऐसे करेंगे ना आप तो कहेंगे नहीं, मानेंगे नहीं कि मेरी वजह से गलती हुई है। आपने ऐसा कहा था मेरा काम छूट गया, आपने कहा था तो मैं जा नहीं पाई या जा नहीं पाया, यानी आप सामने वाले के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करेंगे अगस्त के महीने में। राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से छठे भाव में चलेंगे, वहाँ अच्छा है, कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, आप खुद ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि शनि लग्न को देख रहा है, वक्रीय होगा और आपको तंग करेगा ये। तो ना आपको दुश्मन सता रहे हैं, ना आपको कोई और परेशान कर रहा है, ना आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ना आपको कोई टांग खींच रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो आपको खुद ही अपने काम करने हैं ना, क्योंकि आपको जब वक्रीय होकर के शनि देखेगा, आपकी राशि के लग्न भाव को देखेगा, यानी आपकी राशि का सप्तम भाव हो गया। तो यहाँ पे ये देखिएगा घर परिवार डिस्टर्ब करेगा, प्लस आप रेस्टलेस होंगे, आप परेशान होंगे, अननेसेसरली खुद की परेशानी दूसरों पे डालने लगेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि बुध की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से दशम भाव के ये स्वामी है, आपकी राशि के भी स्वामी है, दशम भाव के भी स्वामी है। अब दशम भाव का स्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, हमारा काम का भाव होता है, काम के भाव को इग्नोर नहीं किया जाता। और यहाँ पर बुध आपको बड़ा अच्छा काम दिलाएंगे। आप कोई बिजनेस तलाश कर रहे थे, या कई बार होता है कि हम स्टार्टअप करने वाले हैं, हमने बड़ी प्लानिंग कर ली, सब कुछ हमारे पास है, पूरा विजन है, फाइनेंशियली हम लोगों की सारी सपोर्ट हो, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं खुलता है, खोल ही नहीं पाते, अड़चने आती हैं। तो आपका कुछ नया काम खुलने वाला है, अपना काम खुलने वाला है, खुद का स्वयं का आप काम खुलेंगे और काम भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तो आपके लिए ये थोड़ा सा समय जो है बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि आप अपनी गलतियां दूसरों पे जब थोपेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव होता है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार, क्योंकि शनि का कंसर्न जब हेल्थ से बनता है तो तकलीफ देता है। तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई पुरानी आपकी बीमारी थी जो बहुत समय से चल रही थी, ठीक हो गई थी, आपको लगा कि अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बीमारी जाग सकती है। और इमीडिएट गो फॉर द डॉक्टर, सलाह लीजिएगा, मेडिसिन ट्रीटमेंट आप शुरू करिएगा, आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। यानी अगर आप इनिशियल में उसको पकड़ लेंगे ना बीमारी को, तो आपका ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो जाएगा। और आपको उपाय क्या करना चाहिए, यानी पूरे महीने आपने ये उपाय करना है। बुधवार के दिन थोड़ी सी हरी दाल, मूंग की दाल होती है, साबुत मूंग, ये आपने पानी में बहानी है, कितनी भी बहा सकते हैं, जैसे 250 ग्राम है, या 2 मुट्ठी दाल होती है, एक मुट्ठी भर करके 2 मुट्ठी दाल ले लो, बहते पानी में ही इसे बहाना है। और अगर बहते पानी में नहीं बहा पा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत दूर है, हम लोग ये उपाय नहीं कर पाएंगे, तो आपने सबसे पहले उस दाल को एक पानी के अंदर, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें दाल डालनी है और पानी डाल देना है, उसमें रात भर रखना है बुधवार के दिन। और गुरुवार के दिन इसे आपने अपने छत के ऊपर कहीं भी अपने ईस्ट दिशा छोड़ के बाकी किसी भी दिशा में से स्प्रेड कर दीजिए। जो चिड़िया वगैरह सब आती हैं, पक्षी वगैरह, वो खा के चले जाते हैं। तो आप अगर नहीं बहा पा रहे हैं तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा जी।